मुंबई के भांडुप में बेच की बस ने लोगों को कुचला। हादसे में 4 लोगों की मौत, 10 घायल। बस रिवर्स जब हो रही थी, यात्रियों से टकराई। मौके पर अफरा तफरी, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रात 10 बजे के करीब हादसा हुआ। बस ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। मुजफ्फरनगर में वसुंधरा रेजिडेंसी के फ्लैट में एक के बाद एक 2 धमाके, 3 लोगों की दर्दनाक मौत। सिलेंडर फटने से हादसा हुआ। धमाके के बाद फ्लैट में भीषण आग लगी। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता में पार्टी के कोर ग्रुप के साथ बैठक करेंगे। 3 दिन के दौरे पर शाह बीजेपी नेताओं के साथ अलग से भी मीटिंग करेंगे अमित शाह। सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे पर कहा, जब भी वो आते हैं कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ जाता है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने अमित शाह के बंगाल दौरे पर कहा, इसमें नई बात नहीं है। जब चुनाव आते हैं तो ये लोग राजनीतिक पर्यटन के लिए यहाँ आते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज बांकुरा के दौरे पर रहेंगी। जनसभा को संबोधित करेंगी। बंगाल चुनाव से पहले ममता का मास्टर स्ट्रोक। कोलकाता में 200 करोड़ से ज्यादा की लागत के दुर्गा आंगन की रखी आधारशिला। कहा, 15 जनवरी तक महाकाल मंदिर की नींव रखेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, कई लोगों ने कहा है कि मैं तुष्टीकरण कर रही हूं, लेकिन मैं धर्मनिरपेक्ष हूं। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा, मंदिर या मस्जिद बनाना सरकार का काम नहीं। ममता ने रोजगार समेत जो अन्य वादे किए हैं पहले उन्हें पूरा करें। बीएमसी चुनावों के लिए महायुति में सीट बंटवारे पर मुहर लगी। बीजेपी 137 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना के खाते में 90 सीटें आईं। बीएमसी चुनाव के लिए एनसीपी अजीत पवार गुट ने दूसरी सूची जारी की। 26 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय। बीएमसी चुनावों के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। कांग्रेस ने 70 नामों का ऐलान किया। कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत पर रोक लगी। सुप्रीम कोर्ट में 4 हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने पीड़िता को अलग से पिटीशन फाइल करने का ऑफर दिया। न्याय के लिए मदद देने की भी पेशकश की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर हिंदू सम्मेलन में शिरकत करेंगे। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण हुआ। डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर में टेस्ट किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी। यूपी बोर्ड ने बोर्ड परीक्षा के लिए एग्जाम सेंटर का फाइनल कॉल लिया। 8033 परीक्षा केंद्रों पर 10वीं और 12वीं की परीक्षा होगी। 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच होगी आयोजित। आज पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। मनरेगा के संशोधन बिल के खिलाफ मान सरकार प्रस्ताव लाएगी, उस पर विधानसभा में चर्चा होगी। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की मौत पर सीएम धामी ने दुख जताया। मृतक छात्र के पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बात की। मामले में कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। सीएम धामी ने कहा, अपराधियों को पकड़ लिया गया है। नेपाल का रहने वाला एक आरोपी फिलहाल फरार है। गिरफ्तारी के लिए टीम भेजी गई है। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या के विरोध में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट का कैंडल मार्च। एंजल चकमा के लिए न्याय की अपील की। एंजल चकमा हत्याकांड को लेकर राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना। सालों से गैर जिम्मेदाराना नैरेटिव को हमारे युवाओं में भरा जा रहा है। लखनऊ में अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के पास बना अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। हापुड़ में गौकशी कर रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। गोली लगने से एक बदमाश घायल, 3 गिरफ्तार। गुजरात एटीएस ने राजस्थान के भिवाड़ी में नशीले पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। 22 किलोग्राम नशीला पदार्थ बरामद। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल की ओर से तलवार वितरण का मामला सामने आया। पुलिस ने 16 नामजद समेत 25 से 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार बाइक ने कार में मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज के धावे मंदिर में चोरी कांड में पुलिस की छापेमारी। वांटेड शरीफ साईं के घर से मिली मूर्तियां। पंजाब के मोगा में दुर्गा मूर्ति में चोरी की वारदात। दुर्गा मंदिर में इस चोरी को अंजाम दिया गया। चोर ने ईंट से तोड़कर दानपत्र से कैश लिया और फरार हो गया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में गांव में तेंदुआ घुसा। महिला ने कुल्हाड़ी की मदद से बच्ची की जान बचाई। जयपुर में जेसीबी सर्विस सेंटर में भीषण आग लगी। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। नए साल को लेकर वाराणसी में श्रद्धालुओं का तांता। काशी विश्वनाथ में दर्शन के लिए पहुंचे। मथुरा के वृंदावन में भी भक्तों की भारी भीड़। ठाकुर जी श्री बांके बिहारी के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। नए साल को लेकर अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़। रामलला के दर्शन के लिए लगी लंबी लंबी कतारें। अयोध्या में नए साल के जश्न से पहले सुरक्षा कड़ी की गई। जगह जगह पुलिस की टीम चेकिंग में जुटी। शिरडी साईं बाबा के भक्तों के लिए खुशखबरी, आज रात भर हो सकेंगे बाबा के दर्शन। भोपाल में नए साल के जश्न से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सड़कों पर उतरकर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। नए साल पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की मौजूदगी के साथ ही अलर्ट नजर आए। टूरिस्ट प्लेस की सख्ती से निगरानी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ कोहरे का अटैक। हरियाणा के झज्जर में ठंड से जनजीवन प्रभावित। देर रात कई इलाकों में घना कोहरा छाया। महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 5वां T20 मुकाबला आज तिरुवनंतपुरम में शाम 7 बजे खेला जाएगा।